किडनी फेलियर, गुर्दों का फेल हो जाना, गुर्दों की कारकर्दगी का बिल्कुल बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना या रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये एक ऐसा इशू है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। किडनी फेलियर एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। किडनी फेलियर हमारी ग़िज़ाओं की बेतदाली की वजह से, हमारे रहन सहन के स्टाइल के बदलने की वजह से, हमारी दवाइयों के कसरत के इस्तेमाल की वजह से गुर्दों का फ़ेल होना ये एक मामूल की बुनियाद बनता चला जा रहा है। अगर हम इनकी वजूहात को देखें तो किसी शख्स का मुस्तकिल गुस्सा का शिकार रहना और गुस्सा की वजह से इंसान की किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, इनसे हार्मोन जिस्म के अंदर रिलीज़ होते हैं और इंसान हाइपर होता है, बार बार इरिटेशन ज़्यादा होती है। इस इरिटेशन की वजह से भी किडनी फेलियर की सिम्टम डेवलप होती हैं। क्यों? इसलिए कि बार बार इरिटेट होने की वजह से इंसान ब्लड प्रेशर हाई जो है वो होने लगता है। जब ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है तो उसका इफ़ेक्ट किडनी पे आता है और किडनी फेलियर की तरफ जाती है। अगर हम किडनी फेलियर को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने माशरे के अंदर सब्र तहम्मुल को परवान चढ़ाएँ और अमली तौर पर सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और ख़ुद भी इरिटेट ना हों और दूसरों को भी इरिटेशन से बचाएं। हद्दुल वसा कोशिश करें। हमारे सामने कोई ऐसा एटीट्यूड आ जाए जिससे गुस्सा आना है तो अपने आप को संभालें, कंट्रोल करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, बावजू रहें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ये पढ़ते रहें। इससे होगा ये कि इंसान जो है वो तहम्मुल में इत्मीनान में रहेगा और उसके इस तहम्मुल इत्मीनान की वजह से इरिटेशन कम होगी और जितनी इरिटेशन कम होगी उतना ये बुलंद फिशार खून का शिकार नहीं होगा। जितना ब्लड प्रेशर इसका कंट्रोल रहने लगेगा, किडनी उतनी ही ज़्यादा इसकी सेव रहने लगेगी। बहरहाल हमारे पास चूँकि बहुत ज़्यादा कॉलर्स हैं जिन्होंने हमसे ये दरख्वास्त की कि डायलिसिस के मरीज़ जो डायलिसिस पे चले गए हैं, गुर्दे फेल हो गए, वो दवाइयों से किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो सका और डायलिसिस पे शिफ्ट हो गए, उन मरीज़ों को क्या करना चाहिए? क्या डायलिसिस का मरीज़ वापस रिवर्स हो सकता है? क्या डायलिसिस का मरीज़ जो है वो ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, डायलिसिस का मरीज़ जो है वो ठीक हो सकता है। डायलिसिस से इंसान रिवर्स हो सकता है। उसके लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, गौर से सुनिए। अमूमन जब मरीज़ डायलिसिस का शिकार हो जाता है तो वो अपनी सारी एहतियात ख़त्म कर देता है और किडनी फेलियर से बचने के लिए जितनी एहतियात चाहिए मरीज़ उस एहतियात को छोड़ देता है। गोया कि प्रोटीन का इस्तेमाल भी ज़्यादा करता है, आयरन भी ज़्यादा लेता है, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल भी कसरत से करता है और डायलिसिस भी करवाता रहता है। इस तरह बेहतियाती से मरीज़ जो है वो कभी भी डायलिसिस से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर आप डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो सारी एहतियात जो किडनी फेलियर के मरीज़ को करनी चाहिए उसे कंटिन्यू रखें, उसे जारी रखें, उस एहतियात को ना छोड़ें। दूसरा, आप अपने खून का HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो गाहे बगाहे चेक करते रहें और आप अपने खून की मिकदार को जिस्म के अंदर बैलेंस रखें, बराबर रखें, ताकि आपकी किडनी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल सके। डायलिसिस करते हुए अगर आप एहतियात मुकम्मल करते हैं और खून की कमी नहीं होने देते और एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर आपका डायलिसिस रफ्ता रफ्ता रुक सकता है, डायलिसिस आपका कंट्रोल हो सकता है और बग़ैर डायलिसिस के नॉर्मल लाइफ की तरफ आप दोबारा मुतवज्जे हो सकते हैं। डायलिसिस एक ख़ास अरसे तक चलता है, उसके बाद जो है वो बिल्कुल वेंस जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं, ब्लॉक होने लगती हैं और फिर जो है वो आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जो है जाना पड़ जाता है। आप अपने किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं अगर डायलिसिस के साथ आप अपनी एहतियाती तदाबीर को कंटिन्यू रखें। तिब्बे नबवी के हवाले से आपको हम बताते चलें कि बार्ले वाटर और शहद ये अगर आप रोज़ाना पीना शुरू करें और अगर आपके डायलिसिस हो भी रहे हैं तो उसके बावजूद रफ्ता रफ्ता आपके डायलिसिस कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। बार्ले वाटर के बनाने की तरतीब ये है कि आप 50 ग्राम बार्ले, जिसे जो कहते हैं, ये किसी भी आटा चक्की से या मार्केट से आपको आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे, आप ये ले लीजिए। इन्हें रात भर आधा लीटर पानी के अंदर भिगो के रखिए। सुबह 2 उबाल आने पर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाइए
और ये पानी दिन भर में पीते रहिए। अब जो बारले आपके पास बच गया, जो आपने निथारा था उबालने के बाद, उस बारले में आप चुकंदर के पीस छोटे छोटे काट के डाल दीजिए और वो 1 प्याला दिन में रोज़ाना खा लीजिए। इससे खून की कमी नहीं होगी और बारले वाटर और शहद के ज़रिए से आप अपनी किडनी को महफूज कर सकेंगे। इसी तरह वो लोग जो अपनी किडनी के मुतल्लिक ये ख्याल करते हैं कि उस पर प्रेशर फील हो रहा है, कहीं स्टोन है, यूरिन में बर्निंग है, या किडनी में स्ट्रेस रहता है, या किडनी पेन है, तो अगर हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा वो ये बारले वाटर शहद के साथ पी लें तो उनकी किडनी क्लीन्स होती रहेगी, किडनी साफ़ होती रहेगी, किडनी जो है वो स्ट्रेंथ में रहेगी, किडनी वीक नहीं होगी और डायलिसिस में मुबतला नहीं होगी। जो डायलिसिस में मुबतला हैं और डायलिसिस की वजह से खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी हो तो उन्हें चाहिए कि सूरह ताहा की तिलावत 1 मरतबा रोज़ाना करें और इसे 41 दिन तक कंटिन्यू करें। जिनका डायलिसिस के बावजूद ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें चाहिए कि सूरह नूर 1 मरतबा तिलावत करें और दम करके पानी पी लिया करें। डायलिसिस के मरीज़ अगर ज़रा सी एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारें तो ये अपने डायलिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, डायलिसिस के बगैर अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। इसके अलावा डायलिसिस वाले मरीज़ को अगर जो है वो डायलिसिस के साथ किसी दूसरे इलाज को तरजीह देनी है तो हम रिकमेंड करेंगे हिजामा। हिजामा डायलिसिस के मरीज़ को बहुत हद तक सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी स्पेशलिस्ट, माहिर हिजामा स्पेशलिस्ट से अपना इलाज करवाएं और हिजामा करवाने से पहले अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर खून की कमी जिस्म में हो तो फिर हिजामा जो है वो एहतियात के साथ होगा या डिले होगा। अगर खून की कमी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो हिजामा से फिर किडनी फेलियर कंट्रोल हो सकती है और हिजामा से जो है इसमें रिज़ल्ट मिल सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाउल जज़ा अहसनुल जज़ा।